जिंदगी एक सफर। अरे है सुहाना। 4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, हमें मालूम है क्या होने वाला है। राजा को हराने राज बब्बर आया है, क्या कमेंट करना चाहेंगे? हम तो प्रजा हैं वैसे भी। राजा की बात ही नहीं है। हाँ, वो उनको राजा साहब कहते हैं, तो शायद ये एक लिंक लाइन किसी ने पकड़ ली होगी। परिवार से, पहचान से होते हुए, और मैं अपने इस सामाजिक जीवन के अंदर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितना बन पड़ता है मैं लोगों के बीच में दे सकता हूँ मैं दूँ। लेकिन बीजेपी जो का उसका जो नैरेटिव है वो एक ही है, तो लोग अब उनके नैरेटिव से बोर हो गए हैं और लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें देख रहे हैं। अब गुड़गांव मेन जगह है जिसको आप बोलते हैं कि साहब मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी। उसका बस स्टैंड देखिए, टूटा हुआ। और मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे यहाँ पे लोगों के बीच में काम करने का मौका मिलेगा। 24 के संग्राम में गुरुग्राम से दहाड़ रहे राज बब्बर जी आज हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल तो ये है, देखिए टाइम के अनुसार प्रायोरिटी बदलती हैं। अब क्या वो पहला प्यार बीवी है, जनता है, सिनेमा है, कौन है? आप मुझे क्या चाहते हैं, घर से निकलवाना चाहती हैं? देखिए, बात पहले प्यार की नहीं है, बात यह है कि प्यार की जिम्मेदारियां कितनी हैं। तो मेरी पहले प्यार के साथ मेरी पत्नी के साथ भी जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा परिवार है वो, और सिनेमा मेरी पहचान है जिसकी वजह से राज बब्बर जाना जाता है। और राजनीति जो है, जिसको मैं सामाजिक जीवन की जो भी कुछ मैंने पाया है अपनी पहचान से, वो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों में दूँ। जिन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, जिन्होंने मुझे राज बब्बर बनाया, तो मैं उनके बीच में जाके उनकी आवाज़ बन सकूँ। और यही मेरी, तो आप समझ सकते हैं, परिवार से, पहचान से होते हुए, और मैं अपने इस सामाजिक जीवन के अंदर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे जितना बन पड़ता है मैं लोगों के बीच में दे सकता हूँ मैं दूँ। सर, जो फिल्मों का आपका रोल होता है, हम देखते हैं कि 2 घंटे की वो मूवी होती है और उसके बाद 2 घंटे से आजकल ज़्यादा बन रही हैं। 2 घंटे में हमें कहानी पता चल जाती है, खुशी खुशी हम सिनेमा में पॉपकॉर्न खा के बाहर निकलते हैं। ये जो कहानी शुरू हुई है, ये जो आपका किरदार है, वो भारी भरकम तो है और ये लाइफ टाइम रोल है, चैलेंजिंग है। मैं बताऊँ, पब्लिक लाइफ के अंदर जो है, हमेशा अगर या पब्लिक लाइफ भी हो या जो भी आपका कोई, मेरा सिनेमा भी पब्लिक लाइफ है। बेशक वो 2 घंटे आपके लिए हैं, लेकिन वो 2 घंटे में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि ता ज़िंदगी याद रखती जाती हैं, कि आप कुछ इस तरह के रोल कर जाते हैं, कुछ इस तरह के काम कर जाते हैं, कुछ इस तरह की फिल्मों में जो आप अपना किरदार छोड़ जाते हैं, कि उससे लोग आपको सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। तो ये 2 घंटे वाला बात नहीं है, बल्कि ये आप चाहे 2 घंटे का काम करें, चाहे आप ता ज़िंदगी का काम करें, तो ये ज़रूरी है कि आप कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी भर चलने वाला, आपका नाम करने वाला है, आपको पहचान देने वाला है, आपको इज़्ज़त देने वाला है। तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं सामाजिक जीवन रहा हो या मेरा प्रोफेशनल रहा हो, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं काम ऐसे करूँ जो लोगों के दिलों तक पहुँचे और लोग मुझे याद करें। अच्छा, 4 जून को आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? जो हालात मैं देख रहा हूँ अपने इस गुड़गांव क्षेत्र में, लोग बदलाव चाह रहे हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत ये कह सकते हैं कि मिनी इंडिया है। इसके अंदर हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, मतलब एक डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट सोचें हैं। टावर्स में रहने वालों का कुछ अपना तरह की सोच है, बंगलों में नीचे कोठियों में रहने वालों की कुछ अपने तरह की सोच है। ये फ़र्क है। जो टावर वाले हैं वो बसे हैं अभी नए आके, कोठियों वाले हैं जो पुराने हैं, जो रईस हैं, और यहाँ पर जो छोटे छोटे मकानों में रहने वाले, उनकी अपनी एक पहचान। और जो गांव में रहते हैं, तो ये एक ऐसा मिक्स कॉस्मोपॉलिटन और बिल्कुल कट्टर जातवादी भी है, इसमें सब कुछ है। यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर यही सूरत है यहाँ के लोगों की,
तो ये सूरत दर्शाती है कि इस बार इस चुनाव में 2024 में बदलाव आएगा। चुनाव हर क्षेत्र का अलग अलग होता है, उसका सूरत अलग होती है, उसका तरीक़ा अलग होता है, लेकिन बीजेपी उसका जो नैरेटिव है वो एक ही है। तो लोग अब उनके नैरेटिव से बोर हो गए हैं और लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें देख रहे हैं, अपने जो उनकी ज़रूरियात हैं, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो उनके बच्चों की रोज़गार का मसला है, बच्चों की पढ़ाई का मसला है, महंगाई का मसला है। तो ये तमाम चीज़ें ये आपको लग रहा है कि ये नहीं है, और जितना ओवरडोज हो रहा है जो उनका नैरेटिव है बीजेपी का, वो उतना ही उनके नेगेटिव जा रहा है। सो दिस इज़ दी थिंग विच आई फील के चेंज इज़ नेसेसरी, पीपल वांट द चेंज। अभी 4 फेज में वोटिंग हो चुकी है और घुमा फिरा के जो मुद्दा है वो हिंदू मुस्लिम और तुष्टीकरण पर आ गया है। क्या आपको लगता है कि जो नेताओं की बयानबाजी चल रही है वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों को पीछे छोड़ रहे हैं? मैंने बोला ना, ये नैरेटिव जो है बीजेपी का है, मेरा ये नैरेटिव नहीं है, कांग्रेस पार्टी का ये नैरेटिव नहीं है, इंडिया अलायंस के लोगों का ये नैरेटिव नहीं है। हम ज़मीनी बात कर रहे हैं कि मेरे उनके नैरेटिव से हम बरक्स हैं, अलग हैं। कि हमारा मानना यह है कि हम जो है मैं यहाँ पे नेशनल पॉलिटिक्स की और बात करूँ कि मैंने ईरान में क्या हो रहा है और दुबई में क्या हो रहा है, ये इन तमाम चीज़ों से यहाँ की जनता को क्या लेना देना। यहाँ के लोग परेशान हैं, रोज़गार नहीं है। यहाँ के लोगों के पास में जो क्षेत्र है जिसको हम अहिरवाल बोलते हैं, जो रेवाड़ी वगैरह साइड का जो क्षेत्र है, ये सैनिकों की खान है। यू अंडरस्टैंड दिस इज, यहाँ पे ना, और यह शहीदों की भी खान है। लोग यहाँ कुर्बान होने के लिए निकलते हैं। तो ये सैनिक जो हैं यहाँ पे, जो जब बच्चा जवान होता है वो सैनिक बनना चाहता है। अरे आपने इस प्रतिष्ठा को, इस गौरव को, आपकी सरकार ने इसको पेट से जोड़ दिया है। प्रतिष्ठा को पेट से जोड़ने का मतलब समझते हैं, आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपनी आन में ज़िंदा रहना चाहता है। आप 22-23 हज़ार की नौकरी देके बच्चों को 4 साल के बाद रिटायर कर देना चाहते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? वो किसी बिल्डिंग के चौकीदार बनेंगे? ना पेंशन है, ना ग्रेच्युटी है, ना कोई कैंटीन की फैसिलिटीज़ है, ना शहादत का दर्जा है, तो क्या है? तो और ये अग्निवीर जो है इनको ले डूबेगी। और हम लोग इस बात के बिल्कुल सख्त विरोध में, सरकार कोई भी क्यों ना हो, इस तरह के लोगों के साथ में खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। और अग्निवीर का अगर मैं यहाँ से, ये लोग मुझे पहुँचाते हैं संसद में, तो मेरा घोर विरोध होगा। मैं अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूँ और ये सैनिकों की बलिदान की धरती है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सैनिक जहाँ भर्ती होते हैं वो यहीं से होते हैं। सो अब आप डेवलपमेंट के नाम पर क्या है, 10-10 साल से जो स्कीम्स जो पड़ी हुई हैं वो क्यों नहीं भाई आप लोगों ने ऐसी क्या उदासीनता है कि आपने उनको पूरा ही नहीं किया? आप सोचिए जैसे रैपिड रेल है और वो जो है अलवर से गुड़गांवा और गुड़गांवा से अलवर तक की थी, और गुड़गांवा से दिल्ली ऑलरेडी मेट्रो है। तो कितना आवागमन में कितना आसान हो जाता है, नौजवानों के लिए, रोज़गार के लिए कितना आसान होता है। आज जितनी दूर आप जा रहे हैं अभी इस एरिया से आने के लिए कम से कम जो है किसी बच्चा नौजवान कोई रोज़गार ढूंढने आएगा तो 100-150 रुपये का तो कम से कम उसका खर्चा हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आप क्या साबित कर, आपने क्यों नहीं किया भाई? 10 साल से आप ज़मीन एक्वायर कर चुके थे, 10 साल पहले उसका मुआवजा जो था वो आप दे चुके थे। वेयर इज़ द प्रोजेक्ट? वो नहीं। डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है 2000 जब ये डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, जो 4 बार से बने हुए हैं, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर थे, वो यूनिवर्सिटी पास है, क्यों नहीं बनी 10 साल में?
आप गुड़गांव जाइए, वहाँ पर देखो मामूली चीज़ें बता रहा हूँ जो ऑलरेडी हैं। गुड़गांव मेन जगह है जिसको आप बोलते हैं कि साहब मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी, उसका बस स्टैंड देखिए टूटा हुआ है। वहाँ पे सरकारी अस्पताल जो है, जो मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए है, वो टूटा हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं कि वो दे कैन नॉट अफोर्ड कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं? तो क्यों नहीं, इसमें क्यों, आपको क्या इसमें प्रॉब्लम है भाई? 3-3, 4-4 साल जो चीज़ें टूटी पड़ी हैं, आप उनको ठीक नहीं कराते। ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें इनका जो बीजेपी के सांसदों का जो गुरूर है, वो इन वजहों से टूटेगा। आपके सामने जो मुकाबले में है वो राव इंद्रजीत हैं। कहते हैं कि इलाके में उनकी पकड़ तेज़ है, इसी इलाके से आते हैं और कई बार जीते भी हैं। तो क्या लग रहा है इस बार ट्रस्ट कांग्रेस को करेगी जनता? जनता बताएगी। मुझे तो बहुत प्यार मिल रहा है, मुझ पर बहुत भरोसा भी है, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है कि मैं 3 बार लोकसभा का सांसद रहा हूँ, और जहाँ से रहा हूँ लोग मुझे जानते हैं कि मैं काम करता हूँ। उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, बल्कि वो तो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ लोगों को बता रहे हैं कि भाई मुझे तो हर रोज़ कोई 7-8 लोग मिल जाते हैं, और लोगों को खुद मीटिंगें कर रहे हैं, जाके लोगों को बता रहे हैं कि साहब ये यहाँ हमारे क्षेत्र में काम किया इसने, इसके कोई जात बिरादरी, कोई पार्टी पॉलिटिक्स के लिए काम नहीं करता, ये सिर्फ लोगों के लिए काम करता है। तो ये लोगों में एक अच्छी इमेज बना रहे हैं मेरी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक और चीज़ कह रहे हैं कि गुड़गांव लोकसभा सीट में कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा यादव वोटर्स हैं, और कहीं ना कहीं वो कई बार एक तरफ जाते हुए नज़र आते हैं राव इंद्रजीत के साथ। तो क्या लगता है कि जातीय समीकरण का भी असर पड़ सकता है? नहीं, पूरे गुड़गांव क्षेत्र में आप बिरादरियों की गिनती गिने तो इनसे कोई मतलब वो 1.5 लाख नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे यादव बहुत ज़्यादा दे रहे हैं वोट मुझे। ये भी अपने आप में आपको लगेगा कि क्या बात कह रहा है। अरे भाई, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ, मैं भारतीय हूँ। कोई एक जात बिरादरी के नेता थोड़ी हो सकता है कोई व्यक्ति। लोकसभा के लिए आपको सभी बिरादरियों का, सभी जातों का, सभी धर्मों का आपको मदद चाहिए, और मुझे मिल रही है। जेजेपी से फाजिल पुरिया भी मैदान में है, आपकी तरह ही आर्टिस्ट है, वो एक्टिंग करते हैं, म्यूज़िक वीडियोस बनाते हैं। क्या लगता है वो चोट पहुंचाएंगे? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैंने उसके गाने सुने हैं, और ये तो बहुत ही हैंडसम है, बहुत अच्छा काम करता है, इज़ ए गुड आर्टिस्ट। बाकी मुझे पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट आई एडमायर हिम एज एन आर्टिस्ट। आपने जनता से ये वादा कर दिया है, अगर मैं जीता हूँ तो 24 घंटे में जनता के लिए हूँ। उसके लिए कोई प्लानिंग आपने सोची है? बहुत आसान है, पहले तो नियत होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से जाके सरकारी कोठी में रहूँगा सांसद बन के, तो पार्लियामेंट जाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? 25 से 30 मिनट। ये एनसीआर है। अगर मैं गुड़गांव में घर लेके, जो मेरे पास एक छोटा फ्लैट है, उसको बेच दूँगा, उसको बेचने के बाद मैं थोड़ा बड़ा जगह ले लूँगा। अगर मैं यहाँ रहता हूँ, यहीं पर ये गुड़गांव में जो किराए पे दे रखा है, वो निकल जाएगा थोड़े दिन के बाद में, फिर उसको निकाल के और उसको बड़ा फ्लैट ले लूँगा, बड़ी जगह ले लूँगा, और यहाँ पर रहना शुरू कर दूँगा। तो एटलीस्ट मुझे यहाँ से वहाँ जाने में पार्लियामेंट में 40 से 50 मिनट लगेंगे, उधर से 25 मिनट लगेंगे या 30 मिनट लगेंगे। तो इससे बेहतर ये मैं यहाँ रहूँ, 20 मिनट ज़्यादा ट्रैफिक में चला जाऊँ, लेकिन एटलीस्ट पीपल विल फील कि वी कैन गो दिस टाइम एंड वी कैन मीट अवर रिप्रेजेंटेटिव। और शाम को जब आऊँगा, वो मुझे अपनी बात भी कह सकेंगे, सुबह भी मुझे अपनी बात कह सकते हैं, शाम को भी मुझे बात कह सकते हैं। तो आई विल बी देयर एंड आई विल फील मोर ईजी। आपकी बेटी भी चुनावी मैदान में आपके साथ नज़र आ रही हैं। क्या आप घर में बातचीत फिल्में छोड़कर कुछ और होती है? नहीं, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी पर बात होती है? नहीं, मेरे बच्चे सारे ही हैं। मेरे माय नीस कजरी बब्बर जो है, वो शी इज़ प्रोड्यूसिंग, डायरेक्टिंग ए वेरी बिग फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म है जिसको प्रोड्यूस कर रही है। वो भी यहाँ पे कर रही है। शी इज़ लुकिंग आफ्टर एंटायर द सोशल मीडिया एंड थिंग्स। और मेरी बेटी जो है, और मेरे जो सन इन लॉ है अनूप सोनी, ही इज़ ऑल्सो हेयर, एंड माई एल्डर सन इज़ हेयर। प्रतीक आने वाला है कल परसों में।
अभी तो हम लोग अलग अलग जगहों पे, आज मैं इधर आ रहा हूँ, जूही कहीं और होगी, अनूप कहीं और होंगे, आर्या आज कहीं शायद जाने वाला था, वहाँ होगा। मुझे उन लोगों के प्रोग्राम नहीं मालूम आज। जनता का तो फैसला 4 जून को आएगा, लेकिन परिवार में क्या कहा जा रहा है कि पापा यू आर गोइंग टू विन? लुक, वी आर द बेसिकली, मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है कि तुम इतनी शिद्दत से, इतनी डेडिकेशन से काम करो कि, और मैं मानता हूँ कि जब मेहनत से, डेडिकेशन के साथ में जो काम होता है उसमें सफलता मिलती है। और मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे यहाँ पे लोगों के बीच में काम करने का मौका मिलेगा। एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस एंड माई चिल्ड्रन ऑल्सो बिलीव दिस। आखिरी सवाल सर आपसे ले लेती हूँ कि कहा जा रहा है कि बीजेपी के अलावा कांग्रेस के सामने अंदरूनी गुटबाजी एक रुकावट साबित हो सकती है। मेरा किसी से बैर नहीं है, उनको मुझसे बैर नहीं। गुटबाजी होंगी उन लोगों की अपनी, मेरा कोई ख़तरा नहीं है मुझे किसी से, और ना बेचारे मेरा कोई नुकसान कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्री, मेरे आ जाने से उनको ये लगता है कि चलो 3 महीने के बाद चुनाव है, so they will do more hard work because they have to show their result to the state leadership. तो वो तो जान लगा रहे हैं बेचारे अपनी, तो मेरे से क्या गुटबाजी करेगा कोई। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, जस्ट टू प्रूव देमसेल्फ फॉर द MLA कि देखिए साहब हमने ये काम किया, हमारा रिजल्ट देख लीजिए, तो वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो उनकी गुटबाजी नहीं है, बल्कि एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। उनको पता है कि वो इसी बेस पे टिकट मिलनी है उनको। सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव हैं, जब भी आप ट्वीट करते हैं तो नीचे आपके कमेंट आ रहे हैं कि राजा को हराने राज बब्बर आया है। क्या कमेंट करना चाहेंगे? अरे ये जो कोई कमेंट नहीं है भाई, हम तो प्रजा हैं वैसे भी। राजा की बात ही नहीं है। हाँ, वो उनको राजा साहब कहते हैं, तो शायद ये एक लिंक लाइन किसी ने पकड़ ली होगी, क्योंकि वो राजा हैं, दरअसल वो राजा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो उनको बड़ा परिवार बोलता हूँ, लेकिन वो राजा हैं। ही बिलोंग्स टू ए रॉयल फैमिली ऑफ रामपुर, सो दैट्स वाई ये अच्छी टैग लाइन है, मुझे पता नहीं था ये। वीडियो का एंड एक प्यारे गाने से करें? नहीं, पर आप शुरू कीजिए, मैं आपको ज़रूर इसका साथ दूंगा। मेरी आवाज़ आपके जितनी अच्छी नहीं है, मेरे को कमेंट सेक्शन में आ जाएगा। आप चुप रहिए, हमें तो राज बब्बर को सुनना है। आप गा के देखिए, मुझे लग रहा है कि आप इतना अच्छा बोल रही हैं तो गाएंगे भी अच्छा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल किसने जाना। 4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, हमें मालूम है क्या होने वाला है। बहुत अच्छा और अच्छी बात है कि हमेशा कोई भी बात करने, सीरियस बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हंसते खेलते रहें। एंड गुड थिंग। थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड योर इंटरव्यू। थैंक यू सर।